बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 23 नवंबर 2020 है और नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि जब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब बरसरे इक़्तिदार आए हैं तो उसके बाद 1988 से लेके आज के दिन तक ये पहला मौका है कि गुज़श्ता 30 सालों में मौलाना फजल उर रहमान साहब पहली बार किसी दौरे हुकूमत में वजारत से महरूम हैं। नाजरीन, मौलाना फजल उर रहमान साहब ने एक वजारत के हुसूल के लिए इन 2.5 सालों में तकरीबन तमाम तर हरबे और हथकंडे इस्तेमाल कर लिए हैं, लेकिन एक वजारत का हुसूल तो दरकिनार, बल्कि मौलाना फजल उर रहमान साहब तमाम हरबे और हथकंडे इस्तेमाल करने के बावजूद आज तक मौजूदा वजीर आजम के साथ सेल्फी लेने में भी कामयाब तक नहीं हो सके। नाजरीन, आज की इस वीडियो के जरिए मैं मौलाना फजल उर रहमान साहब, उनके पैरोकार, हिमायती और वफादारों की खिदमत में 15 सवाल पेश करूंगा। अगर मौलाना फजल उर रहमान साहब खुद बराह रास्त या उनके पैरोकार, वफादार और हिमायती इन 15 सवालों के जवाब देने में कामयाब हो जाते हैं तो अपने इस वीलॉग के जरिए मैं मौलाना फजल उर रहमान साहब से वादा करता हूं, कमिट करता हूं कि वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं गुज़श्ता 2.5 सालों से और तमाम तर मनफी हथकंडे और हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं एक वजारत के हुसूल के लिए, मैं उस स्ट्रगल में मौलाना फजल उर रहमान साहब का साथ दूंगा। हर प्लेटफॉर्म पे, हर फोरम पे मैं उनके साथ रहूंगा, लेकिन पहले इन 15 सवालों का जवाब देना जरूरी है। नाजरीन, मौलाना फजल उर रहमान साहब ने अपनी शख्सियत के बारे में जो तासुर कायम किया है वो ये कि वो बैक वक्त मजहबी रहनुमा भी हैं और साथ ही साथ वो एक सियासी रहनुमा भी हैं। तो चुनाचे मैंने जो 15 सवाल फ्रेम किए हैं उसमें उनके मजहबी रहनुमा होने के हवाले से भी हैं और उनकी जो सियासी जुदोजहद है, जो वो खुद को बहुत बड़ा सियासी लीडर गर्दानते हैं, उस हवाले से भी चंद सवालात इन 15 सवालों में शामिल होंगे। नाजरीन, सवाल नंबर 1 ये है कि क्या मौलाना फजल उर रहमान साहब बहुत बड़े आलिम दीन हैं? दूसरा सवाल ये है कि क्या वो लोगों को दीनी मसाइल के मुतालिक आगाही देते हैं और क्या इस हवाले से उनके कोई लेक्चर्स मौजूद हैं, वो क्या सामने लाए जा सकते हैं कि मौलाना फजल उर रहमान साहब ने बहुत बड़े आलिम दीन की हैसियत से कोई लोगों को आगाही देने के लिए लेक्चर्स डिलीवर किए हों। और तीसरा सवाल यह है नाजरीन कि क्या मौलाना फजल उर रहमान साहब मौजूदा ज़माने के मुजद्दिद हैं, दौरे हाजिर के, असरे हाजिर के मुजद्दिद हैं? अगर वो मुजद्दिद नहीं हैं तो उनकी तकलीद क्यों कर की जाए? वो अपने आप को एक ऐसा पोर्ट्रे करने की कोशिश क्यों करते हैं कि जब वो असम्बली में नहीं होंगे तो असम्बली में खुदा न खास्ता गैर इस्लामी और गैर शरई कवानीन की भरमार हो जाएगी? क्या चौथा सवाल ये है कि क्या मौलाना फजल उर रहमान साहब ने आज तक उम्मत मुस्लिमा को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करने के लिए कोई कोशिश की है, कोई स्ट्रगल की है, कोई कैंपेन चलाई है? उम्मत मुस्लिमा को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करना तो दरकिनार, क्या उन्होंने कोई ऐसी सही भी की है, स्ट्रगल भी की है? अगर है तो वो सामने लाई जाए। क्या मौलाना फजल उर रहमान साहब इस वक्त के दौरे हाजिर के बेहतरीन कारी हजरात में शामिल होते हैं और क्या उनकी किरत को जो है ना बहुत तवज्जो और इन्हिमाक के साथ सुना जाता है और उनकी किरत की कोई ऐसी रिकॉर्डिंग मौजूद है जो अवाम के सामने लाई जा सके? क्या मौलाना फजल उर रहमान साहब ने कुरानी आयात की तशरीह और कुरान पाक के आयात के जो शान नज़ूल है उस हवाले से कोई तफसीर कुरान लिखी है अपने हाथों से? और पांचवा सवाल, छठा सवाल यह है नाजरीन, सवालों की तरतीब आगे पीछे हो सकती है कि क्या मौलाना फजल उर रहमान साहब ने इस्लाम का हकीकी तसव्वुर और हकीकी कंसेप्ट और फलसफा पेश करने के लिए इस्लामी तालीमात पे मुश्तमिल कोई किताबें लिखी हैं? और इसके अलावा
क्या मौलाना फजल उर रहमान की तालीमात से मुतासिर होकर बहुत से गैर मुस्लिम क्या इस्लाम कबूल कर चुके हैं? कब और कितने गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर चुके हैं? क्या मौलाना फजल उर रहमान अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पाए के मुकर्रर हैं कि उनकी तकरीर सुनने के लिए पूरी रात जो है लोग मोची गेट पे इंतजार करते रहे कि अताउल्लाह शाह बुखारी आज तकरीर करेंगे, आज खिताब करेंगे, इसलिए हम अपने इरादे से इरादतन और कसदन हम यहाँ पे अताउल्लाह शाह बुखारी की तकरीर सुनने आए हैं। मौलाना फजल उर रहमान जो है ना मुख्तलिफ तकारीर में तो ऐसा जाहिर करते हैं कि जैसे उनकी तकरीर सुनने के लिए, उनका खिताब सुनने के लिए कचाकच जो लोग हैं वो खुद खिंचे चले आते हैं। तो ये चंद सवाल थे। क्या मौलाना फजल उर रहमान इस्लामी स्कॉलर हैं और क्या उन्होंने लोगों के जहनों को जो है उनके दरीचे खोले हैं इस्लामी तालीमात के हवाले से? कोई ऐसे लेक्चर्स मौजूद हैं जहां पे मुल्हिदीन और गैर मुस्लिमों के एतराज़ात और शुबहात का जवाब दिया गया हो? ये उनके शरई और मजहबी होने का जो एक कंसेप्ट वो देते हैं, अपना एक इमेज पेश करते हैं, उस हवाले से नाज़रीन चंद सवालात है। अब उनके सियासी जुद्दोजहद के हवाले से और सियासी रुख के हवाले से मैं चंद सवालात पेश करता हूं। नाज़रीन, क्या मौलाना फजल उर रहमान साहब ने आज तक कौमी असम्बली में सूद के खात्मे का मुतालबा किया है? क्या उसने कभी कौमी असम्बली में एक भी तकरीर की है जिसमें मौलाना फजल उर रहमान साहब ने बड़े जलाल के साथ जो है वो सूद को ख़त्म करने का मुतालबा किया हो? क्या मौलाना फजल उर रहमान ने आज़ादी कश्मीर के लिए कभी भारत के खिलाफ तहरीक चलाई है और स्टैंडिंग कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स या फिर फॉर कश्मीर कमेटी को इस तरह के वो चेयरमैन भी रहे हैं मौलाना फजल उर रहमान साहब? तो उनका तो फ़र्ज बनता था कि मौलाना फजल उर रहमान साहब बैरून मुल्क जाके जो है मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद करते और वहाँ पे रैलीज और प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करवाते वहाँ पे दूसरे मुल्कों के एम्बेसीज के सामने। क्या मौलाना फजल उर रहमान साहब ने सियासी तौर पे ये स्ट्रगल आज तक की है कश्मीर के हवाले से या नहीं की? मौलाना फजल उर रहमान साहब हमेशा ये दावा करते हुए नजर आते हैं कि हम इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम का अहया चाहते हैं, नफास चाहते हैं। और 1977 की तहरीक में मौलाना फजल उर रहमान साहब के जो वालिद साहब थे मुफ्ती महमूद साहब, उन्होंने भी ये नारा लगाया था कि हम निज़ाम मुस्तफ़ा का नफास चाहते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि क्या इस्लामी निज़ाम के हवाले से आज तक मौलाना फजल उर रहमान साहब ने कोई तजावीज़ पेश की हैं और इस्लामी निज़ाम के नफास के लिए आज तक कोई धरना या एहतजाज किया है? बल्कि कई किताबें इन बातों से पुर हैं नाजरीन कि जब भी मौलाना फजल उर रहमान साहब से तजावीज़ मांगी गई कि शरीयत को कैसे नाफिज करना है तो मौलाना फजल उर रहमान साहब ने कोई तजावीज़ नहीं दी। यही हाल हुआ था 1977 की तहरीक में भी कि जब मुफ्ती महमूद से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तजावीज़ मांगी कि 6 महीने के अंदर अंदर आप तजावीज़ पेश करें, मैं मिन व अन वही इस्लामी इस्लाहात नाफिज कर दूंगा। लेकिन मुफ्ती महमूद जो है वो तजावीज़ पेश करने से उन्होंने बाकायदा इनकार कर दिया था। क्या मौलाना फजल उर रहमान साहब से सवाल यह है कि क्या उसने अपने बच्चों को कभी कश्मीर और अफगानिस्तान के जहाद में भेजा है या नहीं भेजा, या सिर्फ इस काम के लिए उन्हें मदरसे के मासूम तलबा ही मुयस्सर होते हैं? नाज़रीन, जहां तक मैंने तहकीक की है कोई एक भी शख्स इनकी फैमिली में आज तक जिहाद में शरीक नहीं हुआ, लेकिन मदरस के तलबा को ये हुक्म देते हुए नजर आते हैं कि जिहाद आप पे फर्ज हो चुका है। बल्कि मैं ये भी बता दूं नाज़रीन कि मौलाना फजल उर रहमान साहब के पूरे खानदान में किसी एक शख्स की एक उंगली तक भी आज तक जख्मी नहीं हुई किसी भी जिहाद में, लेकिन दूसरे लोगों को और दूसरे लोगों के बच्चों को ये जिहाद पे भेजते हैं। ये चंद सवालात थे मौलाना फजल उर रहमान साहब से। उम्मीद है उनका जवाब सामने आएगा, मैं उनके जवाब का मुंतजिर रहूंगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इन 14-15 सवालों में से हर सवाल का जवाब यही होगा कि इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। तो मौलाना फजल उर रहमान साहब के पास फिर क्या है? वो सिर्फ ये है कि वो
मासूम तलबा के जहनों को गुमराह करते हैं, मजहब को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं और मजहब को जो है ना वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करके वो शरीफ खानदान और जरदारी खानदान के करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं ताकि उनके दौरे इक़्तिदार में उनका हिस्सा बक़द्रे जुस्सा मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।